गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खुशबाश और मज़े में होंगे। और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि जो लोग ठीक ठाक खुशबाश और मज़े में नहीं हैं, मतलब जो बीमार हैं, अल्लाह मियाँ उनको सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो जनाब, आज कुछ मैंने कहा हल्का फुल्का आप लोगों से शेयर किया जाए, अपनी कुछ रूटीन डेली लाइफ की जो है आपसे शेयर की जाए। तो जनाब, उठ तो मैं आज गई थी 8 बजे, लेकिन बच्चों के छोटे मोटे काम होते हैं उनमें लगी रही मैं। सुबह सुबह मैंने कहा वो कंप्लीट कर लूँ, और वो कंप्लीट किए। नाश्ता तो मैं बिल्कुल एंड में जाके कहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि थोड़े बहुत काम जो है ना वो बंदा निपटा ले, उसके बाद बंदा आराम से बैठ के नाश्ता करे। और क्योंकि मेरे दिमाग में जो है वो काम जो है, अगर कुछ छोड़ के खाने पीने बैठूँ तो बस मेरे दिमाग में ना वो काम चलते रहते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी रह गया है, वो भी रह गया है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो जितने काम मुझसे पॉसिबल हो, जो करने के हों, वो मैं कर लूँ और फिर बैठ के नाश्ता करूँ। और एक और चीज़ ये कि मेरे इन लॉज़ और मेरी मदर का घर बहुत करीब है। तो मैंने मॉर्निंग में उठी तो फिर थोड़ा बहुत काम किया मैंने, और बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, क्योंकि सबकी तबीयत जो है ना थोड़ी थोड़ी सी कुछ डाउन है। तो सब ने आज ऑफ लिया है, और मैंने कहा आप सब रेस्ट करें आराम से। हस्बैंड को मैंने बताया, मैंने कहा हस्बैंड को मैंने कहा कि मेरी जो उनको, मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हस्बैंड को तो पता है, जाहिर सी बात है कि मेरी मदर का घर करीब है। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि जो है ना आप डोर लॉक कर लें, क्योंकि मैं जा रही हूँ अम्मा के घर पे। आप लोग आराम से नींद पूरी करें, जब आप उठ जाएंगे आप मुझे बेल दे दीजिएगा, मैं आके आपको आपका नाश्ता पानी जो है ना वो सारा कुछ आपको अरेंज करके दे दूँगी। तो मैं अपनी अम्मा के घर आई हुई थी, और बस तो अब मैंने सोचा कि यहीं पे बैठ के मैं अपना नाश्ता वाश्ता कर लूँ। तो बस कुछ हल्की फुल्की अपनी रूटीन है वो आपसे शेयर करूँगी। तो चलें अब किचन में चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए, और अम्मा से भी पूछती हूँ कि उन्होंने नाश्ता किया है कि नहीं किया, तो उनके लिए भी बना लूँ मैं। तो चलें आज चलते हैं। तो जनाब, अब हम नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ते में हम खाते हैं पराठे। ज़रूरी नहीं कि पराठा ही खाएं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात हैं कि मैंने नाश्ते में क्या क्या खाया है। हम आप करेंगे नाश्ता इंशाल्लाह ताला। मुझे भी दे दो चाय का कप दे दो और एक पराठा दे देना। इंशाल्लाह जनाब। पहले कभी दिया नहीं है क्या बना के? नहीं, बना के तो देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मुझे दिल चाह रहा है कि आपके हाथ का जिस तरह से आप पराठा बनाती हो तो वो खाऊँ। अच्छा, मेरी अम्मा बेचारी तो खैर पराठा कम खाती हैं, क्योंकि अम्मा को बीपी हाई रहता है। तो वो अपना अम्मा बेचारी सुबह, अच्छा अम्मा जो है, मैं आपको बता रही थी, अम्मा तो पराठा वराठा कम खाती हैं, क्योंकि उनका बीपी हाई रहता है। बहुत कम खाती हैं, अंडा नहीं खा सकती। अलबत्ता अब्बा कभी कभी खा लेते हैं, और अब्बा जनाब कहते हैं तुम्हारे पराठों की क्या बात है। लेकिन जब कभी उनको पसंद आता है, कभी नहीं पसंद आता। अम्मा कोई साल में एक दफ़ा मुझसे, मेरे हाथ से कोई ये एवरेज है उनकी खाने की, कोई एक साल में कोई एक दफ़ा पराठा खा लें मेरे हाथ का तो बस बड़ी बात है। और एक दफ़ा तो ऐसा सीन हुआ था, मेरी अम्मा ने वो सीन किया था कि मैं जो बैठी हुई थी नाश्ता कर रही थी, तो मेरी आदत ये होती है कि जब तक मेरे हाथ में जो है ना यूट्यूब का कोई ना कोई ड्रामा या कुछ ना चल रहा हो, मैं नहीं करती नाश्ता। तो मेरी अम्मा जनाब जो है वो नाश्ता कर रही थी, मैं और मैंने स्टॉप किया कुछ, तो मैंने 5 मिनट भी स्टॉप नहीं किया होगा, मेरी अम्मा ने धड़ाधड़ उधर पराठा खाना शुरू कर दिया मेरा। और मैं हैरान कि अम्मा को हुआ क्या। खैर जब पूरा एंड कर चुकी तो मेरी तरफ देख के बोल रही खाना था क्या। मैंने कहा बस, अब मेरी हंसी निकल गई, और मैंने इनको टोका भी नहीं, क्योंकि अगर मैं टोक देती तो ये खाती नहीं, और अम्मा कोई साल में एक दफ़ा को पराठा खा ले तो खा ले। तो जनाब, ये हम पराठा डालेंगे अभी इसमें। तो खैर अभी ऑयल लगाऊंगी मैं, इसको आटे को साइड में रख दूँ। मेरी अम्मा की ये जबरदस्त ऑयल है, घी है, इससे जबरदस्त जायका आता है। हम लोग पहले मेरी अम्मा जो है ना प्रमोशन कर रही है शारजा की जनाब। तो ये शारजा बहुत बेस्ट है, आप भी खाइएगा, इसमें बीपी वगैरह का टेंशन भी नहीं होता। मैं आराम से खा लेती हूँ। जिस दिन शमैला बनाए इसके हाथ का मुझे ज़बरदस्त लगता है। शारजा को बनाइए, किचन में ज़रूर ला के रखिएगा। बहुत शुक्रिया।
ये पराठा बनना है जी, अच्छा वाला पराठा। पराठे बन रहे हैं और अभी बना के बस नाश्ता करेंगे। उसके बाद मासी आ जाएगी काम करने के लिए, तो किचन की जगह जो है ना खाली छोड़नी पड़ती है। तो मेरी अम्मा कहती हैं कि जो करना है जल्दी जल्दी करो। तो बस जल्दी जल्दी हम पराठे बना रहे हैं और फिर नाश्ता करेंगे। और ये अम्मा मेरी रो रही हैं क्योंकि अम्मा की जो भाभी हैं उनकी तबीयत सही नहीं है। और अम्मा की जो भाभी है कि मेरी मामी, और मामी जाहिर सी बात है एक करीबी रिश्ता होता है, लेकिन उसके अलावा ये है कि हम लोग की फैमिली मैरिजेज ही होती है। और अम्मा की भाभी जो हैं वो अम्मा की क्या लगती हैं, पप्पो की बेटी लगती हैं। और अब्बू की क्या लगती है, खाला की बेटी। और अम्मी अब्बा आपस में जो हैं वो फुप्पी जाते हैं। नहीं कि मेरी अम्मा शादी करके अपनी फुप्पो के घर में आई हैं। तो बस अभी थोड़ी टेंशन ये है कि अल्लाह मियाँ मेरी मामी को जो है वो सेहत दे, ज़िंदगी दे। उनकी किडनीज़ का बहुत इशू है और शुगर उनकी बहुत हाई है, इसकी वजह से जो है वो उनकी शुगर जो है वो मतलब शुगर हाई होने की वजह से जो है वो उनकी किडनी प्रॉब्लम कर रही है। तो बस अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और हॉस्पिटल में हैं तो टेंशन है, तो बस अल्लाह ताला से उनकी सेहत के लिए दुआ मांग सकते हैं। आप सब भी दुआ मांगे प्लीज़ कि अल्लाह ताला किसी की दुआ सुन ले उनके लिए। ये मेरे अब्बा भी उठ गए हैं और मेरे अब्बा जो किचन का विज़िट कर रहे हैं और ये हेलो हेलो कर रहे हैं। तो भाई नाश्ता स्टार्ट हो गया है, अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। अब्बा मेरी, उनकी आदत है कि सूरह रहमान ज़रूर सुनते हैं दिन में, सुबह में, दिन में और रात में। और ये कैमरा घुमाऊँ तो अम्मा बैठी हुई हैं, नाश्ता कर रही हैं, मुंह भर भर के नाश्ता कर रही हैं, जैसे अम्मी को आज ज़िंदगी में पहली बार पराठा मिला। ये बनाएंगी क्या आज? आज क्या बनाएंगी? आप देखो चिकन लेके आया शेरी, तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। बनाएंगी क्या कुछ ना कुछ, मतलब आइडिया तो होगा ना कोई। अब्बू से पूछें वो क्या खाएंगे। अब्बू अचार गोश्त बना लें, अचार गोश्त, अचार गोश्त बना लें हैं? बना लें अचार गोश्त, अचार गोश्त हाँ। खट्टा वाला। मैं नहीं खाते? पहले बना लो। मेरे अब्बा खट्टा कुछ नहीं खाते। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें बताते हैं कि पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी हम क्या करते हैं। अभी नाश्ता चल रहा है, उसका एंड करके फिर कुछ और करते हुए आपको दिखाते हैं। नाश्ते के थोड़े बर्तन थे, मैंने कहा वो वॉश कर लो। नाश्ते के बर्तन वॉश करना, साथ साथ में बर्तन जमा नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि हम लोगों की तो रोटी ये है कि जो खाता है अपने बर्तन जो है वो साथ साथ वॉश कर देते हैं। तो किसी के लिए बर्तन नहीं है, मतलब आपको ऐसे ही होना चाहिए कि कुछ लोगों को मैंने देखा है एक चम्मच खाते हैं वो भी रख देते हैं और फिर जो है वो बर्तनों का अंबार लग जाता है। तो बर्तन साथ साथ में हैं जो रोटी है वो वॉश कर लेना चाहिए, मतलब किसी पे बर्डन ना हो। और हमारे घर की रूटीन भी यही है, हमारे तो सब ने खाया और अपना अपना वॉश करके रख दिया, तो किसी के लिए बर्डन नहीं होता, किसी एक के लिए कि भाई। और ना हम लोगों के घर में किसी की ड्यूटी लगी आज तक कि इस टाइम के इसने बर्तन धोने हैं, इस टाइम के इसने बर्तन धोने हैं। तो जो आते खाता है, पीता है और अपनी सफाई खुद करता है, मतलब अपने बर्तनों की, और रात काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बर्तन जो है वो नाश्ते के वॉश हो गए। अब देखते हैं कि अब क्या करना है। मैंने सोचा कि मैं मशीन लगा लूँ और अपने घर पे मैं लगा लेती हूँ, लेकिन हम लोग के यहाँ पे वो जो ये ऑटोमेटिक जो है वो मशीन है हायर की, तो हमारे यहाँ वो नहीं है। हम लोगों के मासी आती है वो धोती है, तो अम्मा वालों के जो है ना ये ऑटोमेटिक है। मेरे लिए इजी रहता है यहाँ पे कपड़े वॉश करना। तो अब लेकिन इसके सिस्टम मुझे अम्मा ने बहुत दफ़ा समझाए हैं, मैं कोशिश करती नहीं। तो अम्मी इसका फ़ंक्शन क्या है ज़रा बताएंगी?
इसमें बेटा, बस डाल इसका- के हम लोग जो है इसमें वो हम लोग ये जैसे जितने भी कपड़े होते हैं हम इसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये पानी की फिक्स करते हैं, जितने कपड़े होते हैं उतना ये इसको मिनट है, ये इसमें जैसे जितने मिनट की लगानी है इसको हम करते हैं। फिर इसको क्लिक करते हैं कि जैसे यहाँ तक पानी पहुँच चुका है, फिर इसको हम ऑन करते हैं तो ये पानी जितना भी रखना रख के सर्फ डाल के हम छोड़ देते हैं। ये खुद धो के बस हमें इतनी जहमत करनी पड़ती है, उठा के बाहर डालने पड़ते हैं। बाकी ये आप देख लें अच्छा, इसका यानी system। कि ये खुद ही स्पिन होते हैं, सब कुछ खुद ही करके हाँ। आपने सिर्फ ये निकाल के डालने होते हैं, यानी कि खुद ही वॉश होके खुद ही स्पिन होते हैं। ये और हमने ये ऑन जो कर है लिए। वो लाइट चली गई है। लाइट, चलो लाइट चली गई आती है तो फिर धुल दोबारा जाएंगे, यहाँ इसमें से क्या उठा मसला के है। वेट करेंगे। मतलब ये कि इसमें ये गाइस बहुत अच्छी जो है वो मशीन है। मतलब कपड़े डाले, पानी आटो, इसमें पाइप का सिस्टम होता है। वो अम्मी पाइप का सिस्टम दिखाएंगे ज़रा इसमें। ये नीचे पीछे पे आपका पानी, पाइप ऊपर से दिखाएं, पीछे जो लगा हुआ है ना वो दिखाएं ज़रा। ये पाइप है। ये पाइप है, इसका बस ये हम लोग fix जो है लगा वो रहता है। हाँ, बस। नल खोल देते हैं, ऑटोमेटिक ये पानी भर जाता है। उसके बाद जब बस ये पावर ऑन किया इसका, कपड़े डाले, इसमें सर्फ डाला और ख़ुद ही ये वॉश होके इसके बाद बीप बजती है। मतलब ये जो है वो स्पिन भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद खाली ना इसको जब वॉश हो जाते हैं, स्पिन हो जाते हैं, तो बस निकाल के हम लोगों ने तार पे डालने होते हैं। और हार्डली कोई 1 घंटे में आपके कपड़े, अगर धूप अच्छी है तो आपके सूख जाएंगे। तो इजी है। अब तो ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलतें आ गई हैं। पहले के ज़माने में होता था कि हाथ से ले लेके धो रहे होते थे। तो बस अब ये है कि जदीद ज़िंदगी, जदीद तकाज़े। तो गाइस अब कपड़े धुल गए हैं, नाश्ता कर लिया है। बच्चों का नाश्ता भी अम्मा के घर पे ही बना लिया था मैंने, क्योंकि मैंने कहा खड़ी हुई हूँ तो बना लूँ एक साथ ही। और उनका कुछ ऐसा सच हैवी नाश्ता होता नहीं है। मतलब एक छोटा सा छोटा बेटा तो मेरा वो सिर्फ बिस्किट खाता है, चाय पीता है। और बड़े वाला भी बस कोई 2 चाटने वाले खा लिए और खा लिए। बाकी मैंने नाश्ता हस्बैंड का, बच्चों का, सबका यहीं पे बना लिया था। बस थोड़ी देर में वो उठ जाएंगे। और मियाँ साहब को मैं बोल कर आई थी कि जैसे ही वो उठें तो आप मुझे बेल दे दीजिएगा फ़ोन पे, तो मैं घर आ जाऊँगी। बाकी ये है कि बच्चों को नाश्ता करा के वैक्यूम मारना है अपने कमरे में। और उसके अलावा सालन जो है आज बनाएंगे हम लोग निहारी शायद। तो शायद क्या, मतलब देखते हैं चिकन की कौन सी डिश बनाते हैं, क्योंकि चिकन भी माशाल्लाह आसमान से तोड़ के लेकर आनी पड़ती है तारों की तरह, क्योंकि आपको प्राइस पता है आजकल चिकन के ना। तो बस ये है कि अभी चिकन बनानी है। चिकन अब देखें मैं बनाती हूँ या अम्मा बनाती हैं। और बस फिर इतना कुछ खास काम नहीं है, डस्टिंग करनी है अपने रूम की। मामा लोग तो मासी करके चली जाती है। अब बच्चे उठेंगे, पहले इनको नाश्ता कराऊंगी और उसके बाद फिर जो है अपने रूम को थोड़ा क्लीन अप करूँगी। तो जब तक बस मैंने कहा फ्री हूँ तो अब मैं एक अपने लिए मैंने कहा बात ले लूँ, क्योंकि गर्मी में डेली जो है ना, जब तक आप बंदा नहाए नहीं ना, सुकून नहीं मिलता, फ्रेश फील होता है बंदे को। तो बस ये है कि अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बात लेने। उसके बाद फिर देखते हैं अब आगे आज आपको क्या काम देखने को मिलता है मेरा। ये मेरे भाई की छोटी साहबजादी हैं। और प्लीज़ 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 हमारी इस छोटी सी जो है ना वो हमारी डक को, क्यूट सी परी को, हमारी को देख के प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह प्लीज़ ज़रूर बोलिएगा। और इनके कारनामे देखें आप, ये सारा दिन जो है वो निमर बस बस। तो जनाब माशाल्लाह की रिक्वेस्ट है। और ये हमारे यहाँ जो है ये आपा हैं छोटी, हमारी सारे घर के काम यही करती हैं। निमल आपा कहाँ है? चलो काम करो, नाश्ता करो जाके। और जनाब ये बच्चे कुच्चे जो हैं अभी तक इनका नींद चल रही है। हस्बैंड जनाब भी सो रहे हैं, बच्चे अभी उठे हैं। तो बस अब इनको नाश्ता वाश्ता कराएंगे। हुज़ैफा अंदर चलो, अंदर चलो। क्या हुआ, आप उठ गए? क्या हुआ? उठते ही मोबाइल चाहिए? उठ गए आप लोग? इतनी
इतनी गर्मी में कंबल कौन ओढ़ता है। चलो नाश्ता करें अब। चलें जी, अब हम नाश्ता कराते हैं बच्चों को और इनको नाश्ता खिला के और काम करते हैं अपने। हुरेस हेलो गाइस कर दो। क्यों? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और गाइस अभी दिन के बज रहे हैं 3 और हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की चीज़ें ख़त्म हो गई थी कुछ और मुख्तलिफ घर की भी कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो हम लोग लेने जा रहे हैं। और गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये जनाब दोनों साहबजादों का पंगा भी है। मतलब हेलो गाइस कर दो, अस्सलाम वालेकुम कह दो। हुरेस आप भी कह दो। हुरेस हेलो अस्सलाम वालेकुम कह दो। पागल अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ ग्रॉसरी करनी है, तो बस अभी चलते हैं और आगे आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लिया। अगर परमिशन मिल गई वहाँ पे व्लॉग जो है बनाने की, वीडियो बनाने की, तो हम आपको दिखाएंगे। नहीं तो हम बाहर जा रहे हैं, बस अभी हम जा रहे हैं, कुछ चीज़ें लेनी है, ग्रॉसरी करनी है। गर्मी के मौसम पाकिस्तान को कि इंडिया को? इंडिया को गोली मारना है। आप इधर बिल्कुल सामने बैठे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट बस आ गए हैं। नगेट्स हैं, कुछ चिप्स हैं और उसके अलावा दूध है बच्चों का, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अब बिलिंग के लिए वेट कर रही हूँ मैं। बिलिंग हो तो मैं फ्री हूँ और बस बच्चे वेट कर रहे हैं बाहर, तो बिलिंग अपनी क्लियर करवा के हम लोग बाहर चलते हैं। ये ओवरऑल लुक है सारे मॉल का। ये है मैक्स बचत, यहाँ पे चीज़ें अच्छी मिलती हैं। और पहले मैं दाऊद मॉल जाती थी, उसके बाद बेग मार्ट, अब मैंने यहाँ पे स्विच किया है। तो बिलिंग का वेट हो रहा है, रश है काफ़ी। बिलिंग हो रही है सब चीज़ों की, क्लियर करके बस अभी बाहर चलते हैं। गाड़ी का जनाब देखा जा रहा है कि गाड़ी कहाँ पर है, पार्क की हुई है, मैं भूल जाती हूँ। तो बस अभी बाहर आ गए, सामान ये रहा और गाड़ी की तरफ चलते हैं। मियाँ जी जा रहे हैं सामान लेने। बाबा सामान वो रहा, ये रहे। कहाँ है सामान? बाबा और सामान ये रहे। बाबा इज पिकिंग सामान। चलो जी सामान आ गया। अंदर की शॉपिंग की मेहनत हमारी थी, बाहर लाके सामान हमने मियाँ जी के सर पे पटक दिया। तो मियाँ जी अब थैले उठा उठा के ला रहे हैं और हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। अब हम घर जा रहे हैं। बाबा इधर देखो, ये
और गाइस शॉपिंग हो गई है, सामान ले लिया है डेली की। अब हमारी पार्टी हो रही है भाई, पार्टी हो रही है। अब हमारी पार्टी एंड हो रही है। जब लॉक करो बेटा, शीशे ऊपर करो, पापा एसी चला रहे हैं और ये बंद करो, लॉक करो। अच्छा ठीक है, तो जनाब अब अल्लाह हाफिज़, व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। काफ़ी रूटीन अपनी जो है आप लोगों को शेयर की है आज की अपनी, और बस अब यही रूटीन थी फ़िलहाल आज की जो भी थी। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा प्लीज़, और सबके लिए दुआ कीजिएगा। और बस अल्लाह ताला सबको जो है वो खैर खैरियत आफ़ियत से रखे। और बस मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग, प्लीज़ प्रे फॉर माई चाइल्ड। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। बंद करो, शीशा बंद करो।